हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एक खबर आ रही थी बार बार कि सर फ्यूचर रिटेल पे बनाइए, फ्यूचर रिटेल पे बनाइए। तो आज फ्यूचर रिटेल पे वीडियो है, लेकिन पार्ट 2। तो ये देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आप लोग शायद अच्छे से सर्च नहीं करते हो। ये है होम बटन जहां पे आप लोग रहते हो, ये है वीडियो बटन और यहाँ पे है सर्च बटन। यहाँ पे आप डालिए फ्यूचर, सिर्फ फ्यूचर डालिए, आपके पास आ जाएगा फ्यूचर। अब जैसे ही आपके पास ये फ्यूचर आ गया तो आप यहां पे देख सकते हो कि आपको फ्यूचर ग्रुप क्राइसिस की रिपोर्ट दिख रही है। तो ये है पार्ट 1 और आज जो वीडियो बनेगी पार्ट 2। तो अगर आज की वीडियो को समझना हो तो पहले इसको देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, जिससे आप पहले ये देखेंगे और उसके बाद वो देखेंगे। करेक्ट है। और इसी तरीके से जो आप लोग एक बिजनेस मॉडल या फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हो ना, जैसे यहां पे डालो बिजनेस, ऐसे ही बस डालो रिलैक्सो, ट्राइडेंट, बजाज फाइनेंस, डेल्टा कॉप, रुचि सोया, एसबीआई कार्ड, पीवीआर, आरवीएनएल, सब हमने बना रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 2 फ्यूचर ग्रुप का। सबसे पहले थोड़ा सा चार्ट दिखा देते हैं, क्योंकि चार्ट दिखाऊंगा बड़ा मजा आएगा। फ्यूचर रिटेल का चार्ट है। ये कंटिन्यू स्टॉक गिरा था, थोड़ा सा ऊपर हुआ था। लोगों की प्रॉब्लम है एक्साइटमेंट हो जाना। अरे अब सब दूर हो गया। लोगों ने बड़े ज्ञानी बाबा बन के उस वीडियो पे कमेंट भी दिया, आपको कुछ पता नहीं है, और ये गिरने लग गया। और जो वीडियो में मैंने बात बोली थी आज उस पार्ट 2 में, जो बियानी ग्रुप की जो खबर आ रही है वो बिल्कुल सही होगी। सिर्फ फ्यूचर रिटेल ना देखें, और भी दिखा देता हूं आपको फ्यूचर रिटेल का जो भी शेयर है। फ्यूचर, यहाँ पे हम फ्यूचर जब टाइप करते हैं तो हमारे पास फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर, फ्यूचर कंज्यूमर भी आ गया। फ्यूचर कंज्यूमर की भी कहानी आपके सामने है। उसी तरीके से आपने अगेन फ्यूचर टाइप किया, फ्यूचर कंज्यूमर के बाद फ्यूचर लाइफस्टाइल आपके सामने है। तो अब क्या है खबर? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि हार्ड हिटिंग न्यूज सिर्फ यहीं मिलेगा, सच सिर्फ यहीं मिलेगा। आपके में है हिम्मत सच का सामना करने का, तो सही न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में बोला, फ्यूचर ग्रुप को समझने के लिए पहला पार्ट देखना पड़ेगा, और दूसरे पार्ट में अब फ्यूचर ग्रुप कर रहा है बेचने की तैयारी। क्या, क्यों, कैसे, वो शुरू करते हैं, जिससे आप समझ पाओ। सबसे पहले तो आप ये जान लेना कि कंपनी ने मार्च में जो लोन था उसके भुगतान में डिफॉल्ट कर दिया, और बैंकों ने हिस्सा बेचने के लिए दूसरे रिटेल कंपनियों से भी संपर्क करना शुरू कर दिया। यह है सबसे बड़ी बात जो आपको समझने की जरूरत है। अब कर्ज घटाने के लिए लगातार कई कंपनी को बेचा भी गया है, और इवन कंपनी ने फाइनेंशियल सर्विसेज को 2013 में वारवर्क को बेचा भी था। वो अब अगेन, जैसा कि मैंने बोला, पहला पार्ट प्लीज देख लीजिएगा, वरना ये बिल्कुल सर के ऊपर से चला जाएगा। अब जो रिटेल फ्यूचर ग्रुप जो है, उनके जो चेयरमैन हैं किशोर बियानी, कर्ज के भुगतान में असफल होने से प्रॉब्लम इनकी बढ़ती जा रही है, और इस वजह से जो बियानी की कंपनी फ्यूचर रिटेल है और उसके प्रमोटर दोनों के शेयरों को दूसरी रिटेल कंपनी के साथ मर्ज करने के लिए बैंक प्रेशर कर रहे हैं, क्योंकि चाहिए पैसा 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 और पैसा। लेकिन अब कहानी यह है कि पैसा आएगा कहां से। इवन जब बियानी जी से मैसेज और व्हाट्सएप किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, ये ध्यान वाली बात है। अब जो खबरें हैं वो ये हैं कि बैंकों का एक्सपोजर फ्यूचर रिटेल और उसके प्रमोटर दोनों के साथ है। याद रखिएगा इस बात को, ये सबसे बड़ा गेम है, और बैंक इस एक्सपोजर को लेकर प्रेशर कर रहे हैं कि भैया बियानी जी, आप रिटेल प्लेयरों के साथ सभी शेयर का विलय कर लें। लेकिन वो हैं सो मानते नहीं, लेकिन अब मानने को रेडी हो गए हैं दो बड़ी खबर के साथ। बताएंगे सब। तो बैंकर्स के अनुसार बैंकों ने उसके मर्ज की सारी संभावनाओं को पता करने के लिए कई टॉप के रिटेल प्लेयर से संबंध भी बना लिया कि भैया बताओ कैसे क्या कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, ये जो गिरता हुआ मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, इसमें वैल्यूएशन मिल ही नहीं रहा। बियानी जी खुद सोच रहे हैं कि इसको बेच के सल्टाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब पैसा देगा कौन। यहां तो अपने धंधे की वाट लगी पड़ी है, अब पैसा देगा कौन, और देगा भी तो सस्ते में चाहेगा, सीधी सी बात है। और इवन ये जो सबसे बड़ा रीजन आ रहा है, जहां पे रिलायंस रिटेल जैसी
बड़ी कंपनियां भी इंटरेस्टेड हैं लेकिन बहुत बैकफुट पे, मतलब मुफ्त में मिल जाए तो अपना, नहीं तो राम नाम भजना। आई बात समझ में? प्रमोटर के पास कंपनी की कम से कम आधी इक्विटी है और इसमें से 50% बैंक के पास गिरवी है, और फरवरी के बाद शेयर की कीमत में गिरावट से बैंकों को कंपनी में अधिक इक्विटी का मालिक होना पड़ा। ऑपरेटिंग और प्रमोटर दोनों स्तर पर जो डेथ है उसका रिकंस्ट्रक्शन की मांग करने वाले प्रमोटर के साथ बैंकों ने कंपनी को सलाह दी कि भैया अपने भुगतान का भुगतान करने के लिए, जो बकाया है उसका भुगतान करने के लिए एसेट को सेल कर दो। लेकिन वो करे तो क्या करे? अब जो सबसे बड़ी चीज है, जो इवन चेतावनी दी गई है कि प्रमोटर डेट के पुनर्गठन से जो कंपनी के सीनियर सिक्योर्ड नोटों पर चेंज ऑफ कंट्रोल क्लॉज है उसमें भी तब्दीली मिल सकती है। ये एक लीगल टर्म है, शायद आप इसको समझ पाए या ना समझ पाए, और ऐसा करने से प्रमोटर शेयर होल्डिंग 26% से नीचे गिर जाएगी। अब जो अगर आप ध्यान से समझें, कंपनी पर 2125 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लोन है। आई बात समझ में? वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लोन है जो अप्रैल में होने की उम्मीद है। अब कंपनी अपनी लिक्विडिटी को सपोर्ट करने के लिए 650 करोड़ रुपए का पिक सीजन वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लाइन का लाभ उठाने का सोच रहा है। हालांकि इस महीने बैंक वर्किंग कैपिटल को जारी कर सकते हैं जिससे इसकी फंडिंग की जरूरत पूरी हो सके, इससे फर्म बचा रहे, ये सबसे बड़ी चीज है। और इससे पहले मार्च के महीने में किशोर बयानी फ्यूचर ग्रुप में रिटेल हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रेम जी से भी बात करे थे। अब साथ ही वे राइट इशू की भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाजार के खराब हालत ने सब किया कराया फेर दिया। सब तो अंबानी भाई हैं नहीं कि राइट इशू भी ले आए, शेयर को भी ऊपर रखें, गिरने ना दें, समझ रहे हो? अब फ्यूचर ग्रुप पर जो कुल कर्ज है वो 11,970 करोड़ का है, जबकि सभी ग्रुप की 90% कंपनी के शेयर गिरवी रखे हैं। अब ऐसे आपको एक जानकारी दे दूं कि इससे पहले इन्होंने पेंटालून भी इन्हीं का है था, जो इसको बेचकर 1600 करोड़ रुपए इन लोगों ने जुटाए थे। तो कहने का मुद्दा यह है कि गले पे रस्सी बड़ी टाइट होती जा रही है, और इस टाइट होते जाने में अब इन्होंने क्या क्या बेचने का प्लान किया है, क्या क्या बेचने का प्लान किया है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने फ्यूचर रिटेल में मेजर स्टेक अमेज़न को बेचने का प्लान किया है, बट प्रॉब्लम ये है कि किशोर बयानी जी ऑफर तो कर रहे हैं कि फ्यूचर रिटेल में अमेज़न मेजर स्टेक ले ले। प्रॉब्लम ये है कि अभी अमेज़न ने कुछ क्लियर बोला ही नहीं है। आई बात समझ में? कुछ क्लियर बोला नहीं। और अगर आपको पता हो तो पहले से भी फ्यूचर रिटेल में अमेज़न ने लिया था, जो उस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था। तो ये एक बड़ी चीज़ है जहाँ पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि अमेज़न ने अगर कुछ ग्रीन सिग्नल दिया तो फिर चीज़ें आगे बढ़ सकती है। तो ये है इनका पहला प्लान। दूसरा प्लान इनका ये है कि इनकी जो जनरल इंश्योरेंस कारोबार है उसको भी बेचने की तैयारी में, यानी बेचो भैया, बेचो, सब बेचो, जहां जहां से बेचे सब बेचो और पैसा लाओ। अब जो इंश्योरेंस कारोबार का जॉइंट वेंचर है इटली के जेनरोली ग्रुप के साथ है, और इस मामले की जानकारी जो रखते हैं उसके अनुसार बताया गया कि फ्यूचर ग्रुप इस जॉइंट वेंचर में अपना स्टेक बेच के निकलना चाहता है जिससे पैसा आ सके, और इसके लिए उन्होंने इन्वेस्टर के साथ बातचीत का दौर भी चालू कर दिया है। और फ्यूचर ग्रुप पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो उस वीडियो में जब मैंने कहा था तो कुछ ज्ञानी बाबा अपना ज्ञान दे रहे थे, अब वो ज्ञानी बाबा भाग गए होंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा लोग इसलिए नहीं कमाते क्योंकि आधा ज्ञान से वो ज्ञानी बाबा बन जाते हैं। आई होप आप सब एग्री करते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्यूचर रिटेल देश की सबसे बड़ी कंपनी है, आई होप आप जानते होंगे, और इनके पास फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस में 50% हिस्सा है जो 2007 में स्टार्ट हुआ था। अब आपके दिमाग में ये होगा कि फ्यूचर ग्रुप इस बिक्री के लिए बात किससे कर रहा है? ट्रू नॉर्थ से कर रहा है, हीरो फिनकॉर्प से कर रहा है, कोटक महिंद्रा से बात कर रहा है। अब बात तो कर रहा है, लेकिन इस ग्रेवे वैल्यूएशन में, ग्रेवे मार्केट में पैसा कौन देगा? ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जहां तक फ्यूचर ग्रुप की उम्मीद है 30 से 35 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है कि ये बिक जाए तो 30 से 35 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और बट चीज़ ये है कि
वैल्यूएशन के अनुसार कौन आगे आता है, राइट है ना। फ्यूचर जनरली जो है भारत के 10 से 12 टॉप इंश्योरेंस कंपनियों में काउंटिंग होती है, ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। और ट्रू नॉर्थ घरेलू इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर काफ़ी बुलिश है और मैक्स भूपा के करार के साथ इस सेक्टर में भी वो स्टेक लेने की तैयारी में है। और हीरो ग्रुप ने भी पहले इसके रिगार्डिंग बात की थी, लेकिन मामला तय नहीं हो पाया था। ये उस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल किया था कि इन्होंने इससे पहले भी इंश्योरेंस सेक्टर को बेचने की कोशिश की थी, बट डील नहीं हो पाई थी। समझ पा रहे हो। तो कहने का मुद्दा ये है कि कोटक महिंद्रा की स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं, क्योंकि वो छोटा खिलाड़ी है। तो लेकिन अगर उसने बड़ा कदम मारा तो इसके थ्रू वो बड़े हिस्से पे आ सकता है। तो कहने का मुद्दा यह है कि अभी भी इस खबर पे भी किसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। और जहां तक अगेन आपको बता दूं 11,970 करोड़ का कर्ज है, हाथ पैर मारा जा रहा है, और आप लोग उस सस्ते शेयर में जो पेनी स्टॉक बना के लोग आपको फंसाने की तैयारी में रहते हैं। बस रिक्वेस्ट रहेगी, दूर रहिए मेरे भाई, दौड़ते घोड़े पे पैसे लगाइए, सिक्योर रहिएगा। देखिए ऐसे स्टॉक पे कौन पैसा लगाता है, समझने की कोशिश कीजिए। जिनके पास बहुत पैसे हैं, जिनके 10-20% डूब भी गए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लगाते हैं, जुआ खेलते हैं। कह रहे यार मेरा तो 80% 90% तो सेफ है, चलो 10% ऐसे कचरे पे लगाते हैं, तकदीर बन गई तो राजा बाबू। आपके पास सर लिमिटेड पैसा होता है, उस लिमिटेड पैसे की कंडीशन में हम लिमिटेड पैसा ही ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां प्योर गैम्बलिंग है, वहां पे पैसा डूबता है। तो आई होप आप समझ पाए होगे, एंड आई होप पहली वीडियो देखने के बाद जब ये दूसरी वीडियो को मर्ज करोगे तो पूरी समरी निकलेगी कि पहली वीडियो में मैंने क्लियर बताया कि फ्यूचर ग्रुप के अंदर कितना प्रेशर है, उसकी थोड़ी सी तेजी को देखकर फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। और फाइनली जो ऑफिशियली इस तरीके से खबर आई, उसके ऊपर जो सिकंजा फंस रहा है, बैंक का प्रेशर, बेचने का प्रेशर और कोरोना वायरस के कारण कोई क्लियरली लेने वाला, देखिए डूबते जहाज पे कोई सवारी नहीं करना चाहता है, और करेगा भी तो मुफ्त टाइप के प्राइस में कोई चीज मिले तभी लोग लेना चाहता है। करेक्ट है ना। जैसे यस बैंक में लोगों ने पैसा लगाया, क्यों लगाया था 10 रुपए में, क्योंकि 10 रुपए में मिल रहा था। ये सब बहुत बिजनेस साइकोलॉजी की चीज है सर। आपको भी 10 रुपए में बैंक अगर ऑफर मिलता तो आप भी दबा के 10 रुपए में माल उठा लेते। करेक्ट है ना। तो एग्जैक्टली कुछ उस तरीके से लोग मिलेगा तो लोग यहाँ पे भी उठाएंगे। तो ये बहुत ध्यान देने वाली, समझने वाली चीजें होती है। उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन आपको आपकी भाषा में समझाया, आपको फ्यूचर ग्रुप से जो भी सलाह दी वो समझ में आई होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक शेयर कीजिएगा, जिससे हमें भी समझ में आ पाए कि जो हम आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या हमें और कितना इंप्रूवमेंट करना है। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, जिससे आपको एक हर खबर मिले। जैसे आज हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप लोगों को बाइंग दी 1925 और सीधा 1995 हो गया। तो टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिएगा, मज़ा मिलता रहेगा। बाकी 10 मई से ऑनलाइन क्लास, खुद से इंट्राडे की ट्रेड बनाना, पोजिशनल स्विंग सब करना सीख पाइएगा। व्हाट्सअप कीजिए 9708094321 पे, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।